हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसमें प्रश्नावली 5.4 जो कि हमारा ऐच्छिक कहलाता है, और इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू कर ले। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले प्रश्न में, ठीक है, AP 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो कौन सा पद, यानी पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? यन से। तो आपको यन का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना यनवा पद, पहला यनवा पद जो है ना, वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। तो इससे हम लोग लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ AP है, इससे प्रथम पद और सर्वांतर D निकाल लेते हैं, राइट। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसलिए A बराबर 121 है ना, और सर्वांतर D बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? A2 माइनस A1 है ना, यानी 117 माइनस का 121, और घटा दे तो ये बचेगा माइनस का 4। तो D का मान कितना आ गया है? -4। अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना यनवा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माना यनवा पद ऋणात्मक होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना यनवा पद ऋणात्मक होगा। अर्थात इससे क्या समझ में आता है? ऋणात्मक होता है तो वो संख्या 0 से छोटा होता है, चाहे कोई भी चीज़, है ना। अगर आपका ऋणात्मक है तो वो 0 से छोटा रहेगा, यानी कि यनवा जो पद है ना AN, वो लेस देन होगा 0 से, ठीक है। आइए अब AN को खोलते हैं हम लोग। तो AN बराबर हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज लेस देन 0। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो A का मान है हमारा 121, है ना, कितना है हमारा 121, प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान क्या है दोस्तों? माइनस का 4 इज लेस देन 0, ठीक है। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है। तो N माइनस 1 इंटू माइनस 4 इज लेस देन 121, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -4 इधर गुणा में और उधर जाएगा तो भाग में। N माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, ये इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, ठीक है, माइनस 121 बटा में माइनस का 4। ये माइनस से माइनस गया, ठीक है। अब ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। N बराबर क्या हो जाएगा? 121, ये बार बार भूल कर दिला जा रहा है दोस्तों, ऐसा गलती ना हो, ठीक है, बटा में 4, और ये हो जाएगा +1। अगर अब हम लोग इसे करें तो 4 एकम 4, 125 बटा में क्या हो जाएगा हमारा? 4 ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 125 बटा में 4, राइट। आइए इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा? तो 4 3 12, और फिर 4 एकम 4, है ना, फिर 1 0, 4 दूना 8, फिर तो यहाँ पे 31.25 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, एक बात यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि ये माइनस और ये माइनस कट गया तो प्लस हो गया ना, यानी कि 100 हम कह सकते हैं 121 बटा में 4, और फिर इसे जब हम लोग हल कर रहे हैं तो देख रहे हैं हम लोग 31.25 आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है 0 से बड़ा है ना, तो यहीं पर आपका सिंबल बदल जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, मिस्टेक नहीं करना है, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन, यानी जो N का मान है ना वो ग्रेटर देन है 31.25 से। तो ये बड़ा होगा कितना? तो 31 से 32 होगा, है ना। इसके जस्ट पास में कौन सा है? 32 है ना। तो यानी N का जो मान हो जाएगा ना वो कितने के बराबर होगा? तो 32 के। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 32वां पद है ना हमारा, वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया, अतः 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया हुआ है, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बिंग आ सकता है दोस्तों, है ना, देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, चलिए ठीक है, सुन रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे। बोला तीसरे और सातवें पदों का योग कितना दिया है, 6 है, यानी A3 प्लस सातवें यानी A7, ये दोनों का योगफल किसके बराबर है, 6 के बराबर है। आगे बोल रहा और उनका गुणनफल 8 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो अभी इसको पहले हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए A3 का मान निकाल, A3 का क्या होता है, A प्लस 2D, फिर प्लस है ये तो प्लस दे दिया, A7 का क्या होता है फॉर्मूला, तो A प्लस 6D, है ना, बराबर 6। A और A हो जाएगा 2A और प्लस 2 और 6 कितना हो जाएगा 8D, बराबर हो जाएगा 6। इन दोनों में से दो दो कॉमन कर लीजिए, है ना, तो दो जब कॉमन करेंगे तो ये बचेगा A प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 2 से इसे कट करें तो 3 बार में कट जाएगा हमारा, यानी A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से मैं A का मान निकाल लेना चाहता हूँ, तो A बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 4D, राइट। अब अगेन हम लोग देख लेते हैं, तो इसे अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 दे दें तो और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि और उनका गुणनफल कितना है 8 है ना, यानी कि कहते हैं हम लोग कि तीसरा पद और सातवें पदों का गुणनफल किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तथा A3 और गुण A7, ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 8 के बराबर। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D और A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, और ये किसके बराबर होगा 8 के, है ना। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग A का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है A बराबर 3 माइनस 4D, तो यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। तो आइए यहाँ पे रख देते हैं हम लोग A की जगह पर 3 माइनस 4D रख दिया हमने, और प्लस क्या है 2D इंटू A का मान क्या रखेंगे हम लोग 3 माइनस 4D अब प्लस 6D, और ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 8 के बराबर है, ठीक है। आगे काम करते हैं हम लोग 3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 तो हमारा एज इट इज, 4D में से 2D घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2D, और इंटू 3 माइनस 6D में से 4D घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का 2D, और ये किसके बराबर है 8 के बराबर है, ठीक है। A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B का मान क्या है 2D है, यहाँ पे कर लेंगे 2D का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके बराबर दोस्तों 8 के बराबर। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस ये 2 दूना 4 D स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये 4D को इधर लेके आइए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कुल मिलाकर 9 माइनस 8 बराबर 4D स्क्वायर। बताइए 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 4 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों D स्क्वायर के, है ना। अब देखिए स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो यानी D का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक। अब D का मान 1/2 है, तो अब A का मान भी निकाल सकते हैं आप। A का मान क्या आ जाएगा, तो A का मान हमारा, तो एक बात ध्यान में रखना है कि ये स्क्वायर था भेज दिया तो रूट चढ़ेगा तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी D बराबर D का मान जो है प्लस और माइनस 1/2 है। तो अब हम लोग A का मान ज्ञात करते हैं, तो D का मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले, तो जब D बराबर 1/2 हो यानी कि प्लस में हो, तब A का मान क्या हो जाएगा A बराबर 3 माइनस 4, और D का मान कितना है हमारा, तो 1/2 लेंगे यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो 2 से ये कट हो जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो देखा जाए तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, यानी A का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा।
और जब d बराबर -1/2 है तब फिर a का जो मान आएगा a बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4 और d का मान -1/2। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4 है ना, 3 2 5 हो जाएगा, यानी a का जो मान आएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब आइए हम लोग, अब यहाँ पे बोला गया है कि इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब 16 पदों के बारे में बात करेंगे। तो आइए कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जब हमने d का मान 1/2 और a बराबर 1 हो तब 16 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा S16 बराबर क्या होगा 16/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है 1 है, 2a प्लस n-1 यानी 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, और d का मान कितना है हमारा 1/2, यहाँ पे रखेंगे 1/2, राइट। आगे देख लिया जाए तो ये कटेगा हमारा 8 टाइम्स यानी 8, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 15 एकम 15/2, राइट। आगे कर लेते हैं हम लोग, 2 दूना 4 और 15 19 हो जाएगा ना, 8 गुणे 19 और बटा का 2, 2 चौके 8, 19 चौके कितना होगा 19 चौके 19 दूना 38, 19 से 57, 19 चौके 76 हो जाएगा, है ना, यानी 76 आ जाएगा। इसका S16 का मान हो जाएगा कब, जब d बराबर 1/2 और a बराबर 1 हो तब। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब d का मान -1/2 तब और a बराबर 5 हो तब, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार लिख ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब S16 का फिर से मान ज्ञात करते हैं। तो S16 बराबर क्या हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा ना, फिर ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है हमारा 5 है आपकी बार, तो यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस n-1 यानी 16 - 1 तो 15 हो जाएगा, और d का मान क्या है आपकी बार -1/2, माइनस का 1/2, राइट। आगे हम लोग करते हैं इसको, ये हो जाएगा 8 और ये 5 दूना 10 और ये माइनस और ये प्लस क्या होगा -15/2। अब देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 20, 20 में से 15 घटेगा तो 5 यानी 8 गुणे 5/2। ये अगर हम लोग कट करें तो ये कितना बार में कटेगा 4, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, है ना, यानी कि S16 का जो मान है वो कितना आएगा, तो अब की बार 20 आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं सभी, ठीक है। ऑल प्लेलिस्ट का हमने लिंक दे रखा है जिसमें क्रमवार वीडियो जो है सजा रखे हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।